अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6.1 एक्सरसाइज करेंगे। इसको करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो है मैंने बातें बतानी है। इसके बैक में चले जाएं, पेज नंबर 128 128 के ऊपर। यहाँ थोड़ा सा जो है वो आप इंट्रोडक्शन देख लें। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाना है, ये आपको एक्सरसाइज 2 मिनट के अंदर आ जानी है। इस बाब में हम नई हिसाबी सूरत मुतारफ़ कराएंगे जिसे हम कालब कहते हैं। यहाँ एक नई चीज़ पैदा होगी, क्या? कालब। ये 2 नंबर की डेफिनेशन हर दफ़ा पेपर के अंदर आती है। मशहूर रियाजीदान आर्थर केले ने 1857 में कालब का तस्वर मुतारफ़ कराया। यानी कि कालब का तस्वर किसने जो है वो रियाजीदान ने जो है वो पेश किया या मुतारफ़ कराया, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी 2 नंबर की। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाएं। कालम मुरब्बी या मुस्ततीली शक्ल में है। ये देखें, ये मुस्ततीली शक्ल या इसको मुरब्बी बोलते हैं। अदाद की कतारों और कालमों में मुतय्यन तरतीब में लिखी गई शक्ल है। ये देखें एक मुतय्यन तरतीब है। यहाँ पर देखें, ये उल्टी सीधी ऐसे ना जिग जैग नहीं है, ये बिल्कुल एक तरतीब के साथ लिखे होते हैं। अमूमन कालमों को बड़े हरूफ तहज्जी ABC से ज़ाहिर किया जाता है। देखिए कोई भी चीज़ है हम उसको ज़ाहिर करते हैं ना, ABC। ये देखिए ABC, इन कालब को अजहार के लिए हम इनसे जो है वो शो कराते हैं। अब यहाँ एक और बात पैदा होती है कि अरकान को छोटे हरूफ तहज्जी यानी छोटे हरूफ, ये देखो ABCD, ये क्या है? कालब के अरकान। या अदाद, अदाद आपको पता है कि ये अदाद हैं, ये भी अरकान है। इस तरह यानी कि जो है हम छोटे हरूफ को हरूफ तहज्जी यानी कि ABC जो अल्फ़ाबेटिकल को जो है वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखते हैं और शो करते हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर के अंदर। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। मेन चीज़, हर कालब, ये बेटा कालब है, ठीक है, और अरकान की उफ़की और अमूदी तरतीब पर मुश्तमल होता। अब आपको पता चल गया कि अरकान क्या चीज़ है, ये अरकान है। अब ये जो तरतीब है ना, इसको हम उफ़की बोलते हैं। यहाँ पर देखें, ये उफ़की इस तरह, ठीक है, और ये जो ऊपर से नीचे, इसको अमूदी बोलते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे अमूदी। ये भी चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर चले जाएं। कतारें, उफ़की तरतीब में लिखे गए अरकान को कतारें कतार कहलाती है। ये वाली जो है ना रो, यानी कि कतारें बोलते हैं इस तरह उफ़की तरतीब को, यानी कि इस तरह। अब कालम, अरकान की अमूदी तरतीब को कालम, कालम यानी कि ऊपर से नीचे इस तरह, यानी कि ये जो है हमारे कालम हो गए। यहाँ से भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट, कालमों में कतारों और कालमों की तादाद बराबर भी हो सकती है और मुख्तलिफ भी हो सकती है, और 2 कतारों में अरकान की तादाद या फिर 2 कालमों में अनासर की तादाद यकसा होती है। ठीक है, ये हमने देख लेना। अब आगे जो एक और चीज़ जो है वो मैंने आपको करवानी है। देखें, मसावी कालब। मसावी कालब उस कालब को कहते हैं जिसके अंदर, ये देखें, रो कितनी है हमारे पास, लाइन कतारें 2 और 2 कालम, तो ये आपस में बराबर हैं, ठीक है, और ये भी 2 रो है 2 कालम है, ये आपस में बराबर हैं। इसको हम A कह लें, इसको B, तो A बराबर B होगा, ठीक है। यानी कि 2 कालब ऐसे जिनकी रो और कालम आपस के अंदर मसावी हों, बराबर हों, यकसा हों, तो उनको हम मसावी कालब जो है वो कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर और देख लें थोड़ा सा, क्योंकि ये आगे चैप्टर शुरू होना है और फिर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का, जो बिगिनर है स्टूडेंट, उनको पता नहीं चलता, और यहाँ से आपको कंप्लीट जो है वो पता चल जाएगा। अगर किसी कालब में कतारों की तादाद M और कालमों की तादाद N हो, तो कालब A का मर्तबा M मल्टीप्लिकेशन N होता है, जो कि N/M पढ़ा जाता है। यानी कि इस तरह, ये देखो N/M, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन भी इसको कहते हैं बाई P का मर्तबा। ठीक है, ये सारा कुछ जो है मैं आपको अब एक्सरसाइज के अंदर करवाऊंगा। तो चलते हैं जी हम एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर देखें, दर्जा झैल कालमों की मदद से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी कि 1 था 3 का जवाब दीजिए। अब कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। और ये यहाँ से आपने जो है, ये देखें, दर्जा झैल कालमों, ये जो कालब है ना,
इनको मद्देनज़र रख के हमने जो है वो इनके जवाब देने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और जो है वो 3 के। तो अब हम करते हैं थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर काम। यहाँ पर देखें, हम क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं। उसने लिखा है कि काल्वों, यहाँ पर लिख लेते हैं काल्वों ए, सी और एफ के मर्तबे क्या हैं। अब यहाँ पर देखें, हम पहले ले लेते हैं कालव ए को। आप अपनी बुक की जानब देखें कालव ए, यहाँ पर ए लिखता हूँ और इसके अरकान हैं 2, 2 -5 और जो है वो 0। तो अब देखें इसके अंदर बेटा रो कितनी है, 1, 2 यानी कि कतार, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 2 और कॉलम कितने हैं हमारे पास 1, 2। ये आपने लाइन नहीं लगानी, जस्ट मैं एक क्वेश्चन के ऊपर जो है वो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ लिखेंगे 2/2 यानी कि इसको इंग्लिश के अंदर हम ऑर्डर कहते हैं और उर्दू के अंदर हम कहेंगे मर्तबा। यहाँ लिखेंगे कालब ए का मर्तबा, कालब ए का मर्तबा लिख दें आप, कालब ए का मर्तबा, 2 लाइन 2 कॉलम। हाँ जी, सी सी की तरफ देखें। अब सी को लिखें, इधर हम सी लिखते हैं, यहाँ लाइन लगा दें ताकि सेपरेट हो जाए। सी हमारे पास है 3 -1 और 0। इसके अंदर आप देखें रो कितनी है, 1, 2, 3। यहाँ पर आप लिख लें 3 और कॉलम एक ही बन रहा है, यहाँ पर कॉलम 3/1। यहाँ लिखेंगे कॉलम सी का मर्तबा, कॉलम सी का मर्तबा, ठीक है। और इसका यूज नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 3। देखिए एफ के मर्तबे क्या हैं, एफ का मर्तबा यहाँ पर लिख ले, ये हमारे पास हो गया ए और ये हमारे पास हो गया सी और ये हमारे पास हो गया एफ। एफ का मर्तबा देखिए, पहले एफ का आपने जो है वो कॉलम लिखना है। आप अपनी बुक की जानब देखें, -3, 4, 0, 5, 3 -1। इसके अंदर आप देखिए कितनी हमारे पास रो हैं, 1, 2, 3, कॉलम कितने हैं 2 और ये आएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। कॉलम एफ का मर्तबा यहाँ लिख दें, कॉलम एफ का मर्तबा एफ का मर्तबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम बी, डी और ई के मर्तबे क्या हैं। बी, डी और जो है वो ई के मर्तबे। यहाँ पर हम पहले बी लिखते हैं, बी का जो है वो क्या है, ये हमारे पास कॉलम देखें, यहाँ बी, यहाँ पर लिखते हैं -3, -2 और 4। 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 जो है वो कॉलम जो है वो हमारे पास बन रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/2, 2/2, 2/2 यानी कॉलम बी का मर्तबा। इधर आप लिखते हैं कॉलम बी का मर्तबा। नेक्स्ट सी, इसी का जो है वो डी देखें, डी पहले आप जो है वो कॉलम लिखें मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, 3, 0, 4, 2, 1 -2, 0, 5, 2। हाँ जी, 3 रो है, 3 रो है इसकी और 3 जो है वो कॉलम है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/3। यहाँ पर लिखें कॉलम, हम लिखते हैं जी कॉलम डी का मर्तबा, कॉलम डी का मर्तबा। हाँ जी, हमारे पास रह गया जब ई, ठीक है।
ई को अब आप देख लें, ई का पहले आप इधर लिख लें। ई हमारे पास है -3 2 0, इसके अरकान है। ई में देखें एक रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 और लिख देंगे ये कॉलम ई का मरतबा, कॉलम ई का मरतबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 इजी है। कॉलम डी की दूसरी कतार और तीसरी कॉलम का रुकन क्या है? यहाँ पर लिख लें अपना कॉलम डी की दूसरी कतार और तीसरे कॉलम का रुकन क्या है? यहाँ पर आपने पहले डी का कॉलम लिखना है। क्या है हमारे पास? 3 2 0 0 1 5 4 -2 और 2। यहाँ पर आप देखें उसने पूछा है कॉलम डी की दूसरी, ये दूसरी कतार और तीसरे कॉलम का रुकन क्या है? ये कॉलम नंबर तीसरा है और ये रो दूसरी है, तो कौन सा आ रहा है हमारे पास? ये देखें 5। क्या है जी? यहाँ पर हम लिख देंगे कॉलम डी की दूसरी कतार और तीसरे कॉलम का रुकन क्या है जी? हमारे पास 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। जहाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर ही हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तज़ा झैल कॉलमों में से कौन कौन से बराबर हैं और कौन कौन से बराबर नहीं हैं, ये हमने बताना है। अब यहाँ देखें बी, ठीक है। बी हमारे पास है 1 रो और 2 कॉलम। इसके ऑपोजिट देख लें आप और कोई, एफ देखें, ठीक है। ये इसके साथ जो है वो कट गया, हल करना पड़ेगा जी। यहाँ पर हम हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, मैं तो कहा उसके ऊपर हो जाएगा बट नहीं। दर्जा झैल कॉलमों में से कौन से बराबर हैं कौन से बराबर नहीं हैं? यहाँ पर लिखें दर्जा झैल कॉलमों में से कौन से बराबर हैं और कौन से नहीं हैं। अगर हम बी को देखें और इसका मैट्रिक्स लिखें 1 2 और हम एफ़ को ले लेते हैं। एफ़ का बेटा मैट्रिक्स लिखें आप 5 5 4 और 2। ये आपस में काट रहे हैं 5 5 के साथ, क्या 2 1 2 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ऊपर से कट गया तो एक बाकी रह गया इधर। यहाँ पर लिख देंगे हम B बराबर है F के। क्यों कि अगर हम इसको हल करें यहाँ पर रह जाता है हमारे पास 1 और 2। देखें बेटा, एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम, तो B बराबर F, यानी कि इसके रो और कॉलम आपस में बराबर हों तो वो मसावी सेट कहलाता है। इसकी रो एक है, इसकी भी रो एक है।
इसके कॉलम नीचे से 2 हैं, इसके कॉलम भी 2 हैं, तो B बराबर हो गया हमारे पास F। ये तो क्लियर हो गया जी। अब हम ले लेते हैं और किसी को ले लेते हैं। यहाँ पर देखें आप ज़रा, अब G को ले लें आप। नेक्स्ट G, हाँ जी, इसके अरकान है 1 3 6 8। और इसके साथ देख लें आप जो है वो J को, इसका मैट्रिक्स लिखें J का, और J में है 1 6 3 और 16 2। ठीक है, अब आप देखें ये 3 है और A का ये 6 है, 16 है, ये 2 है, ये 1 3, यानी कि इसको मसावी बनाना है। तो ये कटिंग हो रहा है 2 1 2 2 8 16। हमारे पास आ गया जी J 1 6 3 8। यानी कि आप देखें कि इसके जो अरकान है 1 3 6 8 और 1 3 6 8 आपस के अंदर जो है वो मसावी है। 2 कॉलम है, 2 रो है, तो ये हमारे पास बराबर हो गया जी G बराबर जो है वो J के। ठीक है, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब और कोई देख लें आप, यहाँ पर H को ले लें आप। H का पहले मैट्रिक्स लिखें। यहाँ पर H है ही हमारे पास 1 0 2 2 3 6 5 4 3। और H हम आप लिखें। नेक्स्ट K को लिख लें इधर। ठीक है, 1 0 2 2 3 4 प्लस 2 3 प्लस 2 4 और 3। इसको हमने हल करना है। 1 0 2 2 3 4 और 2 6 5 4 और 3। आप देखें इनके रकान भी बराबर हैं, रो कॉलम भी बराबर हैं। 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, और ये अरकान भी आपस के अंदर मसावी हो गए। तो ये हमारा होगा H इक्वल है K के। अब इसी तरह और देख लें आप, C को देख लें। C A B C, C जो है वो इक्वल होगा E के। C इक्वल है E के। आप निशान लगा लें अपना जो है वो मैथ, यानी कि जो है मैथ की बुक के ऊपर C जो है वो इक्वल होगा E के। और A जो है वो 4 है। और अब अगर यहाँ पर देखें आप D को, दोनों को, यानी कि 2 जमा 2 ये 4 हो गए, और उसके अंदर भी 4, 1 रो 1 कॉलम, तो D A बराबर हो जाएगा D के। और इसमें से जो है वो जो इक्वल नहीं हो रहे, जो हमने अभी तक नहीं किए, आप देख लें। एक तो जो है वो हमारे पास L है और एक जो है वो I है। ये जो है वो किसी भी कॉलम के बराबर नहीं है। ठीक है, अपनी बुक की तरफ देखें। A, I और L किसी भी कॉलम के बराबर नहीं है। इस तरह ये जो है वो कंप्लीट आपकी जो है वो एक्सरसाइज जो है वो हो गई। देखें यहाँ A 4 है, इनको जमा कर लेना है और ये भी 4 बन जाएगा। A बराबर है ये जो है वो D के। अगर हम I को लें और इसके अलावा जो है वो L को ले लें, ये जो है वो नहीं हो रहे, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, ये इजी जो है वो एक्सरसाइज है, लेकिन मैंने इसको खींच के इस तरह इसलिए करवाया कि आगे यही क्वेश्चन जो है वो डिटेल के साथ आपने करने हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी जो है वो मुश्किल पेश आनी है, जो मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो मुश्किल उधर पेश ना हो। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज के अंदर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।